हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैट्राइसेस शुरू हो चुका है। मैट्राइसेस क्या है देख लिया हमने। आज हम देखेंगे मैट्राइसेस के टाइप्स। अब मैट्राइसेस के काफी सारे टाइप्स है दोस्तों, तो हम मैट्राइसेस के टाइप्स आज कुछ देखेंगे और कुछ अगले वीडियो में देखेंगे, तो आधे आधे करके हम देखेंगे। आज हम शुरू करेंगे मैट्राइसेस के जो कुछ बेसिक टाइप्स है, एकदम इजी इजी और बेसिक टाइप्स। सो उनसे हम मैट्राइसेस के टाइप्स पढ़ने की शुरुआत करेंगे। पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब रो एक ही होगी, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। मैं ऑलरेडी आप सबको बता चुकी हूँ कि मैट्रिक्स में इट इज नॉट कंपलसरी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, दे कैन बी डिफरेंट। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक ही रो है, ओनली वन रो, और कॉलम्स कितने भी हो तो भी चलेगा, देन दैट इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। ओनली वन रो। एग्जाम्पल दिखाती हूं आपको। सो इस मैट्रिक्स को मैं कह सकती हूँ 3 कॉलम है और एक ही रो है, सो 1/3 मैट्रिक्स, 1 रो 3 कॉलम्स। सो ऐसी अगर एक ही रो दिख रही है हमें मैट्रिक्स में तो समझ जाना है कि वो रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स का भी वैसा ही, अगर एक ही कॉलम है, फिर रो कितने भी हुए तो चलेगा, कॉलम हमें एक ही चाहिए। 6 2 1। अभी अगर मैं इसको लिखती हूँ तो 3 रो है और कॉलम एक ही है, सो दिस इज 3/1 का मैट्रिक्स, क्योंकि एक ही कॉलम है, रो 3 है। तो रो मैट्रिक्स में एक ही रो चाहिए, कॉलम कितने भी हो चलेगा। कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम चाहिए, रो कितने भी हो चलेगा। जीरो और नल मैट्रिक्स। अब दोस्तों जीरो और नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका टुगेदर वैल्यू होता है जीरो, सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं जीरो, फिर चाहे कितने भी नंबर ऑफ रोज हो, कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हो, कितने भी एलिमेंट्स हो, वो सारे के सारे होंगे जीरो। अगर मैं 2/2 का मैट्रिक्स लिखती हूँ तो चारों भी एलिमेंट होंगे जीरो। 3/3 का लिखूंगी तो 9 के 9 एलिमेंट होंगे जीरो। 3/2 का लिखूंगी तो 6 के 6 एलिमेंट होंगे जीरो। तो अगर सारे के सारे एलिमेंट जीरो है, उनकी वैल्यू जीरो है, तो उसे कहते हैं हम जीरो और नल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका अरेंजमेंट रेक्टेंगल ना होके स्क्वायर है, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज इज इक्वल टू अगर कॉलम्स है जैसे कि 2/2 3/3 4/4 एंड सो ऑन, देन दैट इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल लिख सकते हैं अपन, 2/2 लिख सकते हैं, 3/3 भी लिख सकते हैं, 2 4 6 2 1 9 8 2 1 6 3 2 1। सो दिस इज 3/3, दिस इज 2/2। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम है, मतलब अरेंजमेंट हमें एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अरेंजमेंट हमें एक स्क्वायर अगर दिख रहा है तो देन दैट इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स ये कंपलसरी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, कंपलसरी स्क्वायर मैट्रिक्स। बट अब स्क्वायर में डायगोनल कौन सी होती है दोस्तों? एक स्क्वायर मैट्रिक्स में बना लेती हूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये जो होते हैं 11 22 33, A11 A22 A33, इन जगह पे जो एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 11 22 33, इन्हें हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इन्हें हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट होते हैं जीरो। तो डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के बाकी अगर सारे एलिमेंट्स जीरो है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स कुछ तो भी वैल्यू प्रेजेंट है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 4 6 8 लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे। सो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू है, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के वो सारे अगर जीरो है तो उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, इसी मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, DIA डॉट और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स लिख दीजिए 4 6 8 और बीच में होता है कॉमा। तो समझ जाना कि दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स है 4 6 8। सो दिस इज A11, दिस इज A22 एंड दिस इज A33। तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं जीरो। स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स ये एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। स्केलर मैट्रिक्स
डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है जिसमें तीनों के तीनों डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं सेम। सो अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स और तीनों के तीनों एलिमेंट्स सेम लिख रही हूँ 4 4 4, यहाँ पे भी 4 4 4, देन दिस बिकम्स अ स्केलर मैट्रिक्स। मतलब स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, बाकी के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, पर अगर जो डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो तीनों के तीनों सेम है, तीनों की वैल्यू अगर सेम है, then that becomes a scalar matrix. Now what is unit or identity matrix? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये एक स्केलर मैट्रिक्स ही है, मतलब ये सारे बाकी के हो जाएंगे जीरो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, पर तीनों के तीनों डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू होंगी 1। तो है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स ही है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बाकी के एलिमेंट्स जीरो है, तीनों के तीनों डायगोनल एलिमेंट्स सेम है, इसलिए एक स्केलर मैट्रिक्स है। पर अगर तीनों के तीनों एलिमेंट्स 1 है तो उसे हम कह देते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी अगर 3/3 की है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I 3 से। तो अगर कैपिटल I और 3 दिख रहा है आपको तो समझ जाना कि ये 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर कैपिटल I और 2 है तो समझ जाना दोस्तों कि ये 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। A11 A22 1 और बाकी सारे 0। तो I2 I3 होगा तो 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I2 होगा तो 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स थे मैट्रिसेस के। रो मैट्रिक्स एक ही रो होगा, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स एक ही कॉलम होगा, रो कितने भी हो सकते हैं। जीरो और नल मैट्रिक्स कितने भी रो रहने दो, कितने भी कॉलम रहने दो, सारे एलिमेंट्स होंगे जीरो। स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स 2/2 3/3 4/4 एंड सो ऑन। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है बट जिसमें सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट्स है A11 A22 A33 उनकी वैल्यू प्रेजेंट होगी, बाकी सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे जीरो। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही है, मतलब बाकी के सारे एलिमेंट्स होंगे जीरो, सारे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे बट डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू होगी सेम, तो उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स ही है बट सारे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू होगी 1। अगर I3 है तो 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I2 है तो 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के और कुछ टाइप्स भी है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब हमारे पूरे टाइप्स एक्चुअल में कंप्लीट हो गए। तो अगले वीडियो को आप देखना मत भूलिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।